नैनीताल बैंक में क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो को देख करके आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ये फार्म कैसे भरना है आप इस वीडियो को देख करके जान सकते हैं। शुरू करें ये वीडियो। देखिए, ये नैनीताल में क्लर्क और एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती है। 1 फरवरी 2022 से इसका आवेदन शुरू हो गया है और आवेदन करने के लिए जो अंतिम डेट है ये केवल 15 फरवरी 2022 तक है, यानी कि काफ़ी कम समय दिया गया है आपको, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है ये मार्च 2022 में हो सकता है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। किसी भी कैटेगरी या फिर मेल फीमेल सबको 1500 रुपये देना होगा आवेदन करने के लिए। यहाँ पर ये फ़ीस आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र काउंट की जाएगी 31 दिसंबर 2021 के दिन, और इस दिन आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल हो सकती है। अगर आप अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पर 2 तरह के पद है। क्लर्क के लिए 50 पद है और एमटी यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 50 पद, यानी कि कुल मिलाकर के इस भर्ती में 100 पद हैं। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम, और यहाँ पर कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आपको होना बेहद जरूरी है। अगर आप इसके नोटिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी गई हैं कि यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ होगा ये क्लियर होना चाहिए, 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। और जब आप अपना फार्म भर रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें लिख करके उसका फ़ोटो ले करके अपलोड करना है, जो यहाँ पे लिखा गया है। डिस्क्रिप्शन में हम इसको लिख करके दे देंगे, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर इस नोटिफिकेशन के लिंक पर जाकर भी आप इससे लिख पाएंगे। यहाँ पे लिखना है आई, उसके बाद अपना नाम। हियर बाई डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फार्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ें लिखना है आपको एक प्लेन पेज पे और उसको स्कैन कर लेना है। आप चाहें तो उसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के पद हैं और दोनों के लिए 1500 रुपये देना होगा। यहाँ पर इसका आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से ही किया जा सकता है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो टेक्स्ट के बारे में हमने आपको बताया उसको भी यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है। थोड़ी जानकारी आपको इसके सिलेबस के बारे में दे दें तो यहाँ पर आप देखिए, रीजनिंग 40 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और जीए 40 क्वेश्चन, और ये 20 मिनट के लिए मिलेगा। सबका टाइमिंग होता है। कंप्यूटर की बात करें तो 40, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी 40 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, इसके लिए 35 मिनट। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन 200 नंबर, लेकिन 145 मिनट का आपको समय मिलेगा। माइनस मार्किंग होगा 1/4 का, और यहाँ पर कई सारे क्वेश्चनों के लिए आपको 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। अब जब आप इसका फार्म भरने जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और इस तरह का आपको पेज दिखता है, नैनीताल बैंक। यहाँ पर अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो क्रोम ब्राउजर का ओपन कर लीजिए और दाएं तरफ 3 डॉट के बटन पे क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू में कर लें। चांसेस ये है कि मोबाइल पर ये वेबसाइट अच्छे तरीके से काम ना करे, इसलिए आप इसको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही भरिए। यहाँ पर आपको ऊपर एक बटन मिलेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक डिटेल भरना होगा, तब फोटो, सिग्नेचर, बाद में कुछ डिटेल, उसके बाद आपका फार्म दिखेगा, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। ये फार्म एक डेमो तौर पे भरा जाएगा, इसलिए हम पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता ज़रूर देंगे कि आपको पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर आपको अपना नाम का पहला वाला वर्ड लिखना होगा। जैसे कि अगर आपके नाम में 3 चीज़ें हैं तो आप पहले वाले को, जिसको फर्स्ट नेम बोलते हैं, उसको यहाँ लिखिए। उसके बाद फिर से आपको दोबारा उसी चीज़ को यहाँ लिखना होगा। देखिए, 2 बार लिखने का ये मतलब होता है कि जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो गलती ना हो। देखिए, जैसे हमने 2 जगह लिख दिया राजू, ये फार्म डेमो है एक। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ लिखिए, फिर से आपको उसे दोबारा यहाँ लिखना पड़ेगा। लास्ट नेम अगर आपका कोई है तो यहाँ लिखिए और फिर से उसको यहाँ पे रिपीट करिए। जो आपके फार्म पे नाम दिखेगा वो यहाँ दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नेम पे। अब बारी है आपके मोबाइल नंबर की, जिसको यहाँ पे बिना 0+91 के यहाँ लिखना होगा। 10 अंकों का होना चाहिए, यहाँ पर दोबारा लिखना होगा। अगर आप किसी अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन को देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी में ध्यान रखिए, आपको अपने ईमेल आईडी का
@ से पहले वाली चीज़ों को ही केवल यहाँ पे लिखना होगा, @ और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा gmail.com, hotmail.com, रेडिफ मेल, जो भी आपका होगा आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे राजू 1 2 3, उसके बाद से @ और यहाँ पे gmail.com। लेकिन यहाँ पर जब आप अपनी ईमेल आईडी को दोबारा लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे कि राजू 1 2 3 @gmail.com। यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इंटर करना होगा। कैप्चा कोड अगर क्लियर नहीं दिखता है तो इस एरो पे प्रेस करेंगे, कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। फिर नहीं दिखता है तो फिर से आप चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर इंटर करने के बाद सीधे सेव एंड नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा। अगर आप अपना मोबाइल या फिर ईमेल चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जा चुका है। यहाँ पर नीचे जा कर के आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, उसके बाद सिग्नेचर, और यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि आपको बताना होगा कि आप अपनी सही वाली सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पे चेक बॉक्स पे ट्रिक करना है। उसी तरह फ़ोटो के लिए आपको कंफर्म करना होगा कि ये जो फ़ोटो है आप ही का है। ये दोनों चेक बॉक्स पे आपको ट्रिक करना होगा और उसके बाद सीधे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद अब आपको पोस्ट बताना होगा। यहाँ पर जिस पद का आवेदन करना है आपको उसे क्लिक करना होगा। आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, OBC, SC, ST, जो भी आपकी कैटेगरी है आप चुन सकते हैं। कैटेगरी चुनने के बाद इस तरह का मैसेज आएगा, आप ओके कर दीजिए। इस मैसेज में यही लिखा गया है कि एक बार आप कैटेगरी अपनी चुन देंगे तो बाद में आपको उसे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप हैंडीकैप हैं और आपको 40% से अधिक मार्क मिले हैं, तो अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपको कोई दिक्कत है मेडिकली, जैसे अगर आप यस करेंगे तो ये सब ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन ऑटोमेटिक भरा होगा। आपको भरना होगा एग्जामिनेशन का सेंटर, जो भी आपके नज़दीक सेंटर होगा या फिर जो भी आप भरना चाहते हैं उसे भर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट की जा रही है 31/12/2021 के दिन। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं क्या लेता है, तो 96 कर देते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर बताना होगा, मेल, फीमेल या फिर अदर। यहाँ पर आपको बताना होगा कि क्या आपकी कोई जुड़वा भाई या फिर बहन है। अगर आपका है तो आप यस करिए। अगर आप यस करेंगे तो जो जुड़वा भाई दूसरा वाला है या फिर बहन है उनका नाम बताना होगा। अगर आप नो करेंगे तो इसकी झंझट ही खत्म हो जाएगी। अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड वाले पे क्लिक करिए, नहीं हुई है तो अनमैरिड पे जाइए। यहाँ पर आपको पिताजी का पूरा नाम बताना होगा और यहाँ पर आपको अपने माताजी का पूरा नाम बताना है। यहाँ पर आपको करासपेंडेस वाले में एड्रेस भरना होगा, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरना है और यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करासपेंडेस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे ट्रिक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो एड्रेस आपने अभी यहाँ पे फिल किया है वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे भर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जा कर के अगर आप GST इनवॉइस चाहते हैं तो यस कर देंगे और यहाँ पर बताना होगा कि किस एड्रेस पर आप GST इनवॉइस चाहते हैं। अगर दोनों सेम है तो किसी पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये सब भरने के बाद आपको वैलिडेट वाले पे क्लिक करना होगा। कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर रेड आ जाएगा इस फार्म में, तो आप उस दिक्कत को सुधार करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने वैलिडेट किया है तो जो चीज़ें हम भरना भूल चुके थे वो आ गया है। यहाँ पर आपको रिलीजन बताना होगा। हम हिंदू हैं तो हिंदू वाले पे सिलेक्ट कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अब बारी है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उससे भी अच्छा है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन वाले में बताना होगा कब आप पास आउट हुए हैं। आपके मार्कशीट या फिर सनद पे एक डेट लिखी होती है नीचे, आप वहाँ से जा करके लिख सकते हैं। ये फार्म हम डेमो के तौर पे भर रहे हैं तो कुछ भी भर लेते हैं। कितना परसेंटेज मिला तो यहाँ पर 50 होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम 53 भर लेते हैं और ग्रेड बता सकते हैं कि हमारा 2nd ग्रेड है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो उसका डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। कोई और डिग्री का डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर भरिए, अन्यथा ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, तो आपको यस ही करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पास बैंकिंग में 1 से 2 साल का कोई एक्सपीरियंस है। बैंकिंग नहीं, कोई फाइनेंशियल भी होगा तो चलेगा, कोई इंस्टीट्यूशन भी होगा तो चलेगा। तो अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इससे ज़्यादा तो आप उसको यहाँ पे बता सकते हैं।
यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन कौन से भाषा जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी भाषा आप जानते हैं उसे भर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश हम भर देते हैं। हिंदी के सामने हम रीड राइट और स्पीक पर ट्रिक करते हैं, उसी तरह इंग्लिश के सामने रीड राइट और स्पीक पे हम ट्रिक कर देते हैं। मतलब कि हम इन्हें लिखना, बोलना और सुनना तीनों हमको पता है। यहाँ पर हमें वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना होगा। कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे रेड मैसेज आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है। हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपका जो फार्म है ये प्रीव्यू के लिए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ऊपर फोटो और बेसिक डिटेल और नीचे सिग्नेचर, ये सारा कुछ दिखाया गया है। ये देखने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री वाले पे क्लिक करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आप इनकी टर्म एंड कंडीशन को मान रहे हैं, और इसके बाद से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया चीज अपलोड करने के लिए बोला गया था, जो कि नोटिफिकेशन में हमसे शायद छूट गया है। यहाँ पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है, जो कि जेपीजी या फिर जेपीईजी में होना चाहिए। उसी तरह जो हैंड रिटेन नोट था, जो डिक्लेरेशन था, उसको भी यहाँ पर अपलोड करना है। ये दोनों चीज़ें अपलोड करनी जरूरी हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पर एंटर करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब बारी है पेमेंट की। यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिख रहा है, उसको यहाँ पे टाइप करिए, और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करिए। सबमिट वाले पे क्लिक करते ही सीधे आपको पेमेंट वाले पेज पे भेज दिया जाएगा, और वहाँ से आप अपनी शुल्क जमा कर सकते हैं। उसके कई सारे विकल्प आपको मिलेंगे, जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड या फिर यूपीआई, कुछ भी। यहाँ से आपको अपना पेमेंट कर लेना है, और पेमेंट कर लेने के बाद जो आपका फार्म होगा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप अपना आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले आप इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, ताकि आप अपने फार्म में कोई गलती ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।